हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का आगे वाला पोर्शन, जो कि प्योरली जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। इसलिए आपको बड़े ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखना है और हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना आपको करके दे दें। तो without wasting your precious time, let's start our questions। ये रही अपनी एनसीईआरटी, इसका 8.4 का अगला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो है निम्नलिखित स्तर समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। इसमें टोटल देखें हम लोग तो 10 क्वेश्चन है, 10 है, तो हम लोग 1 बाई 1 एक को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे पहला फंडा मेरे से सुन लेंगे। ट्रिक ये है, जब भी आपको रेशो दे रखे हैं, किसी भी फॉर्मेट में दे रखा है, तो उन सबको सबसे पहले जितना हो सके साइन और कोस के फॉर्मेट में बना लेंगे ताकि आगे का काम आसान हो जाए। जैसे अगर कोड दे रखा है तो उसको साइन कोस के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। वैसे ही 1 बाई 1 हम लोग चेंज कर लेंगे। आओ बाकी की चीज़ें हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का है पहला पोर्शन। ठीक, इसमें क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, हल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक बायां भाग है, एक दायां भाग है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब हमको करना क्या होता है, या तो इसको सिंप्लीफाई करके यानी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे, या इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करूँगा राइट हैंड साइड के बराबर। इट मीन्स मैं राइट हैंड साइड को छेड़ूंगा नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगा। अगर इसको सोल्व करने के बाद इसके बराबर आ गया, इसका मतलब जो दे रखा है ना कथन, वो बराबर दे रखा है, वो सही है। तो मैं सोल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है उसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब मैंने क्या बोला, जो भी रेशियो दे रखे होते हैं उन रेशियो को कोशिश करो साइन और कोस के फॉर्मेट में लिखने की। अब जैसे कि मैं जानता हूँ यहाँ कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सर कोसेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जो कोट थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको सर आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा, सिंपल। तो मैं ये चीज़ें यहाँ लिख दूंगा। कोसेक थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 बाई साइन थीटा, वाइल कोट थीटा की जगह मैंने लिखा कोस थीटा बाई साइन थीटा, सिंपल। अब इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर दिया। अगले वाला प्रोसेस क्या है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। साइन थीटा एलसीएम लिया, अब देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है तो सीधा का सीधा आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, आगे हल करेंगे तो यहाँ तो आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, ब्रैकेट में लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस, ओके, इसको क्या लिखा जा सकता है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर हम लोग सरल समीकरण नंबर 1 लेते हैं। सरल समीकरण नंबर 1 क्या बोलती है, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ से आपको साइन का वैल्यू निकालना है, तभी तो दिखेगा ना आपको, ऊपर कोस दे रखा है तो इसको भी कोस में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ से
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला, वो मेरे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दिया, रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा क्या कि सर मैं इसके घात 2 लगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम टू सेम आपको ये दिख रहा है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा लिखा जा सकता है। तो मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं उठा के वैल्यू यहाँ रख दूँगा। ऊपर तो मेरे पास वैसा का वैसा है ही कोस थीटा का वर्ग, बट्टे में क्या लिखूँगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा लिखा जा सकता है। अब आपको पता होगा कि देखो घात 2 है, इसको मैं अलग अलग तोड़ के लिख सकता हूँ। कैसे? बराबर 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको तोड़ दिया मैंने, 2 बार लिखा है, अलग अलग लिख दिया मैंने। तो वही काम नीचे कर लेता हूँ उसको, कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो गुणा में है ये भी गुणा में, ये भी गुणा में। अब देखो ऐसा कैसा ऊपर दिख रहा है आपको, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बट्टे हुए 1 प्लस कोस थीटा, जो कि बराबर है, इधर देख लो आपको जो सिद्ध करना था 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। इसका मतलब RHS के बराबर हो गया। इट मीन्स LHS बराबर RHS हो गया। तो क्या लिख देंगे आप लास्ट में इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। चलो इसी क्रम में अब हम लोग आगे वाला सवाल देखते हैं। इसका सवाल नंबर 2 क्या है? कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए बराबर होना चाहिए 2 सेक ए के। यानी कि आपको वही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दो। इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दे रखा है कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए को प्रूफ करना है बराबर 2 सेक ए के। तो चलो इसको भी हल करते हैं। कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए सॉरी डिवाइडेड बाई कोस ए बराबर 2 सेक ए। सिंपल सा सवाल एकदम, इसमें कुछ देखो ये तो ऑलरेडी आपको साइन और कोस के फॉर्मेट में दे रखा है। तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सिद्ध करना है इस RHS साइड के बराबर। ये ऑलरेडी आपको साइन और कोस के फॉर्मेट में दे रखा है, इसलिए इसको किसी भी फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड वैसे सीधे सोल्व करते हैं। एक बार फिर से लिखा मैंने कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। अब मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो कोस ए है इस कोस ए को इससे कैंसिल कर देते हैं, इस 1 प्लस साइन ए को इससे कैंसिल कर देते हैं। अब और ध्यान में होना चाहिए कि सर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता ना तब तो सीधे कट जाते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे भाग लग जाता। लेकिन ये अगर जोड़कर घटाव का चिन्ह हो तो सीधे नहीं कटते, इनको सोल्व करना पड़ता है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सीधा क्या लूँ मैं इसका, सीधा एलसीएम ले लूँ अब। तो सर कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया इसका। अब आगे क्या करना है मेरे को, जैसे देखो इसके पास 1 प्लस साइन ए है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए यहाँ आएगा। ऊपर ऑलरेडी कोस ए है, तो कुल कितने कोस ए हो गए, कोस ए गुणा कोस ए
प्लस सर इसके पास कोस ए है, साइन 1 प्लस साइन ए नहीं है नीचे, तो 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। मैंने कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया इसका, जो कि आप बड़ी आसानी से लेना जानते हैं। इसको गुणा कर लो मैं, तो ऊपर तो क्या आ गया कोस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस ए गुणा 1 प्लस साइन ए, यही आएगा। अब क्या करूँ मैं, आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसको मैं खोल लेता हूँ। कैसे कि सर कोस स्क्वायर ए बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, यही होगा। नीचे क्या है, नीचे वैसा का वैसा जो दे रखा है वो उतार देंगे, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए दे रखा है वैसा का वैसा। अब आपको दिख रहा होगा कुछ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको नज़दीक ले आऊँ। यहाँ क्या सूत्र काम में लिया था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने काम में लिया था यहाँ। अब यहाँ देखो मैं नज़दीक नज़दीक लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस एक की घात कितनी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 साइन ए, भाई एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 आएगा, साइन ए है आगे, डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये आपको सरसमीका दिख रही है, सरसमीका नंबर 1 दिख रही है, क्या होती है सरसमीका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 हो गया, एक 1 है आगे ये रहा, प्लस 2 साइन ए है, यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा कोस ए 1 प्लस साइन ए, यही बचा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन ले लिया ना मैंने, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ साइन ए बचेगा केवल, नीचे क्या है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, ये तो कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा अब 2 अपॉन कोस ए। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 बटा कोस ए का मतलब होता है सेक ए, यही होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 सेक ए, यही आएगा, जो कि आपके इधर देख लो RHS के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी एकदम समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे मतलब आएंगे। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, इसलिए आपको इनको अच्छे से देखना है और जहाँ जहाँ जो जो सर्वसमीका यूज की है उन सर्वसमीका को लिखते जाना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कौन से सर्वसमीका बच्चे ने काम में ली है। सवालों की इसी कड़ी में अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी है, बस आपको मेरे साथ साथ चलते जाना है। क्या दे रखा है सवाल नंबर 3, tan थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को सिद्ध करना है बराबर किसकी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो आओ इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, tan थीटा बटे 1
1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा एंड गुणा में है कोसेक थीटा। ये सिद्ध करना है। अब सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, जब भी आपको साइन कोस के अलावा किसी भी रूप में सवाल दे रखा हो उसको आप साइन और कोस में चेंज करेंगे। इसका मतलब यहाँ टेन दे रखा है, इसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही करो, लेकिन लगभग 99% क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद ये राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ टेन थीटा को सर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। वैसे ही 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं ना। ये तो प्लस यहाँ भी वही कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा बटे हुए 1 माइनस टेन की जगह साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। मैं इधर लिखते रहा हूँ मैंने क्या क्या किया है। सर आपने किया है टेन थीटा को तो लिखा है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, और कोट थीटा को लिखा है आपने कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, ये लिखा है। अब क्या करूँगा मैं, अब कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैं इनका एलसीएम ले लूँगा। पहले नीचे वालों का एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर वाले को मैं वैसा का वैसा छोड़ दूँगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लिया, क्या है मेरे पास एलसीएम, साइन थीटा गया यहाँ, तो यहाँ साइन का साइन पहुँच गया, तो यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा माइनस का चिन्ह कोस थीटा, खेल खत्म इनका तो नीचे वालों का। प्लस ऐसे इधर भी कोस थीटा बटे साइन थीटा को तो मैं ऐसा कैसे लिख दूंगा, लिख दिया। नीचे वही एलसीएम लो, क्या है इस बार कोस थीटा एलसीएम, देखो कोस थीटा तो आएगा, तो यहाँ क्या एक है तो यहाँ एक लगा कि कोस थीटा पहुँच जाएगा, माइनस का साइन थीटा आपके पास है ही, यही है। अब देखो वही काम करेंगे, पहले को गुणा करेंगे चौथे से, दूसरे को तीसरे से, पहले को चौथे से दूसरे को तीसरे से, आओ इधर गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे वे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही आएगा ना। प्लस यहाँ क्या आएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटे वे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस से साइन थीटा, यही आएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ के इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। सर साइन को साइन से गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आता है बटे हुए कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आएगा। प्लस कोस को कोस से गुणा करोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको लगाना है हल्का सा अपना दिमाग यूज करना है। कैसे कि सर देखो नीचे मैं कुछ कॉमन लेना चाह रहा हूँ, क्या सर यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्यों ना मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, जो माइनस में वो तो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का वो माइनस में बन जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा, या यूँ कह दो ऊपर भी माइनस के एक से गुणा कर दो, नीचे भी माइनस के एक से गुणा कर दो। आओ सिखाते हैं कैसे करते हैं इसको। ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको ऐसा कैसा लिखा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है। अब क्या करूँगा केवल इसके लिए ना ऊपर भी माइनस के एक से गुणा करूँ, नीचे भी माइनस के एक से गुणा करूँ,
किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई ना। तो अब क्या करते हैं, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा देखो प्लस ब्रैकेट का मतलब गुणा माइनस, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस का क्या आ गया आपके पास ऊपर कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में देखो ये रिश्ते कोई मतलब नहीं है, चिन्ह तो यहीं चेंज होंगे, यहाँ एक चिन्ह है यहाँ एक चिन्ह है, तो जो माइनस का होता है प्लस का, देखो माइनस गुणा माइनस क्या प्लस का, माइनस गुणा प्लस किसका माइनस का हो गया। तो देखो ये बाहर वाला गुणा वाला तो गुणा में पड़ा रहेगा, चिन्ह कहाँ चेंज करेगा, यही तकलीफ आएगी। देखो माइनस गुणा ब्रैकेट का मतलब गुणा माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का तो साइन थीटा आ गया। अब देखो माइनस गुणा ब्रैकेट का उसके सामने कोई चिन्ह नहीं वहाँ प्लस मानते हैं, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या आ गया माइनस में कोस थीटा, ये वाली बात है। और ये तो ऐसा कैसा पढ़ाई है अपने पास, इसको तो ऐसा कैसे हम लोग उतार लेंगे। क्या बचा कोस थीटा बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही आया। अब आगे क्या करना है, अब देखो आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ रहा है जी, आ रहा है। चलो तो इसको एक बार हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 1 सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का चिन्ह कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा ना, ये बच गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, यहीं पे कर लो एक स्टेप तो आगे तक। यहाँ से क्या एलसीएम ले सकता हूँ मैं, तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग बढ़ते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ, यहाँ से लिखकर शुरू करता हूँ उसको। यहाँ से लिखकर शुरू करता हूँ, तो कहाँ तक पहुँच गया था मेरे पास, क्या गया था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया था, फिर ऊपर बचा था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये बचा था। जब इसको मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम में क्या लूँगा मैं, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आएंगे एलसीएम में। इसके पास तो कोस थीटा है साइन थीटा नहीं है, तो साइन आ जाएगा, साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा करोगे तो कुल कितने साइन बन गए ऊपर, साइन की घात 3 बच गए है ना, माइनस का चिन्ह देखो, सॉरी इसके पास को हाँ कोस तो था, इसके पास साइन है कोस नहीं है, तो कोस ऊपर वाले कोस से गुणा होगा, तो कुल कितने कोस बन जाएंगे आपके पास, कोस की घात 3, यही बन जाएंगे ना। और बाहर अपने पास पड़ा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही पड़ा है। अब अगर आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, फॉर्मूला कौन सा सर, फॉर्मूला एकदम आसान है। अगर आपको दे रखा हो क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसकी जगह लिख सकते हो आप ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, जब इन दोनों को गुणा करोगे ना आप, तो आपके पास ए यही आएगा। इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसा ही ऐसा मेरे पास है ही ये रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ए मेरे पास क्या है, ये रहा बी, तो क्या लिखूँ मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ अब, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये जाएगा ना, देखो ए माइनस बी ये लिखा ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर वाला हल हो गया। अब नीचे क्या पड़ा है अपने पास, साइन थीटा कोस थीटा पड़ा ही है, इसको ऐसा वैसा लिख लेंगे। अब अगर आपको कुछ दिख रहा हो
तो ये क्या एक सरसमिका है कि नहीं है ना, एक सरसमिका है। तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है एक। बाहर तो मेरे पास पड़ा ही है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है ना। अब अंदर देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये है बट्टे वे साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे में है, ऊपर गुणा में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है ना बीच में। क्या बचा आपके पास अब अल्टीमेटली आपके पास बचा है 1 प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे वे साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब क्या करना है आपको, अलग अलग इसमें भाग लगा देना है। एक में लगाओ साइन थीटा और कोस थीटा का भाग प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा में भाग लगाना है आपको, उसी साइन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, क्या गया है तो एक आ गया यहाँ तो क्या गया, इसे एक को पहले लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा को, उप्स पेन भी खाली हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा को लिखा जा सकता है कोसेक थीटा, उसी प्रकार से 1 अपॉन कोस थीटा को लिखा जा सकता है सेक थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या गया मेरे पास 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सिद्ध क्या करना था आपको, आओ चेक करते हैं। सिद्ध करना था आपको 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। जी सर, हमारे पास भी सेम टू सेम आ गया। इसका मतलब किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। इसका मतलब आपने क्या सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या लिखोगे लास्ट में, इति सिद्धम, यानी इस प्रकार से सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, सवाल को 2 से 3 बार देखना है, इम्पोर्टेंट भी है सवाल। ऑलरेडी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका अगला, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके एनसीईआरटी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए को सिद्ध करना है बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वे 1 माइनस कोस ए। संकेत दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है वो बता रखा है। वाम पक्ष यानी बायां भाग, लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए दोनों को अलग अलग सरल करना पड़ेगा, एक से काम नहीं हो पाएगा। मैं लिख लेता हूँ और सवाल को हम लोग आगे हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये दे रखा है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। हल पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। अब मैंने क्या बोला था, आप सबको जो भी अनुपात आपको दे रखे होते हैं उनको आपको साइन और कोस के फॉर्मेट में हमेशा जितना हो सके चेंज कर लेना है, ताकि क्वेश्चन एकदम इजी से यानी आसानी से बन जाए। तो मैं जानता हूँ सर जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, होता है सर
कोस का उल्टा होता है, तो मैं जहाँ जहाँ सेक ए है वहाँ वहाँ 1/cos ए लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ 1 प्लस तो जहाँ जहाँ सेक ए दे रखा है वहाँ वहाँ आप क्या लिख सकते हो 1/cos ए। तो मैंने क्या किया यहाँ cos ए लिख दिया 1/cos ए डिवाइडेड बाई सेक ए की जगह फिर से क्या लिखा 1/cos ए। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ, आगे तक सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सर यहाँ एलसीएम लूँ ऊपर, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा मेरे पास कोस ए, यहाँ एक की जगह आ जाएगा कोस ए, यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये 1/cos ए मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो मैं इसको लिख लूँगा, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है इसको, हम लोग जानते हैं पहला चौथे से गुना होता है और दूसरा तीसरे से गुना होता है। मैं क्या करता हूँ कोस ए प्लस 1 इंटू कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस 1, यही हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, ये हो गया सर गुना 1 है, देखो ये सेम है तो कट गया, आपके पास क्या बच जाएगा केवल, सॉरी ये नहीं है, क्या है कोस ए प्लस 1, ये ऊपर वाला इसको गुना किया नीचे वाले 4 नंबर से कोस ए है, ठीक है। नीचे क्या बचा अब ये और ये बचा ना, तो कोस ए गुना 1 बचा, ये तो ख़त्म हो गया। आपके पास क्या बच गया अब कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, यही बच गया। अब आगे क्या करेंगे, हमें तो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो सर नीचे साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्रूफ करना था ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व कर दिया, अब मैं इधर ही राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि उसने बोला ना दोनों भागों को हल करना है अलग अलग। तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब मुझे पता है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले सर्सन के अनुसार साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर का मान निकाल लूँगा। तो क्या आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मुझे साइन स्क्वायर दिखेगा वहाँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ, तो मैं रख दूँगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, यही आएगा। अब आपको पता है एक की घात कितने लगा लो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, अतः मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए लिख सकता हूँ इसको। अब आपको पता होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए लिखा जा सकता है ये। तो मैं क्या करूँगा अब इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा यहाँ 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये लिख सकता हूँ मैं ऊपर, देखो यही तो था, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस कोस ए, देखो ये ख़त्म हो गई, क्या बचा यहाँ 1 प्लस कोस ए, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड, नीचे एक लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए प्लस 1 है, यहाँ भी क्या है कोस ए प्लस 1 है, इसका मतलब देखो कोस ए प्लस 1 बराबर कोस ए प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बराबर से दोगे इसका मतलब क्या कर दोगे आप लास्ट में इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको 1 से 2 बार देखना है। अब हम लोग करेंगे इसका अगला सवाल, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेता। अब हम देखेंगे सवाल नंबर इसका 5वां, जो कि है सर्वसमय का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
को लागू करके सिद्ध कीजिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है इसको किसके, कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग अब सिद्ध करते हैं। यह है मेरा सवाल नंबर 5 नंबर सवाल है। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है इसको कोसेक ए प्लस कोट ए। और क्या बोला अगले ने, आपको इसमें केवल 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर वाली सरसने का ही काम में लेनी है। अतः हम लोग यही काम में लेंगे। चलो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर दूंगा राइट हैंड साइड के, जैसा अभी तक हम लोग करते रहे हैं। तो लिखो हल लेफ्ट हैंड साइड। सवाल को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। तो मैं कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंश और हर में, अंश का मतलब ऊपर वाला भाग, हर का मतलब नीचे वाला भाग में साइन का भाग लगा दूंगा। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अंश व हर में साइन ए का भाग लगाने पर, तो मैं लगा दे रहा हूँ कोस ए माइनस से साइन ए प्लस 1 में भाग लगा दिया मैंने किसका, साइन ए का, बड़ी लाइन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 में भाग लगा दिया किसका, वही साइन ए का। यही किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस साइन का इनमें अलग अलग भाग लगा दूंगा। जैसे साइन का लगाऊंगा इसमें कोस में भाग, फिर साइन का साइन में, फिर साइन का एक में लगाऊंगा। वैसे ही यहाँ साइन का कोस में, साइन का साइन में, फिर एक में साइन का लगाऊंगा। ऐसे ही करूँगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या किया मैंने, कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 साइन ए। ये तो ऊपर वाला भाग हो गया ख़त्म। ये काम नीचे भी करूँ, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यही करूँगा। अब आपको पता है कि सर यहाँ आपको जो कोस ए बटा साइन ए दे रखा है, इसका मतलब होता है कोट ए। यही होता है। मैंने काफ़ी बार ये बेसिक चीज़ आपको बताई है। वैसे सर इधर कोस ए हो जाएगा कि इसका मतलब 1 साइन ए, यही हो जाएगा ना। देखो 1 बाई साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए लिख दिया। वैसे यहाँ देखो सेम बात है, तो मैं अब लिख दे रहा हूँ जो चीज़ें मैंने लिखी है। यहाँ क्या क्या लिखा है, कोस ए बटा साइन ए की जगह लिख दूंगा मैं कोट ए। देखो साइन बटा साइन तो खत्म हो गया, एक आ जाएगा। यहाँ तो साइन में साइन का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। मैं एक लिख दूंगा प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो -1 प्लस का कोसेक ए। ये तो ऊपर वाला भाग हल हो गया। अब नीचे वाला भाग हल करते हैं। देखो कोस बटा साइन ए वही कोट ए हो जाएगा, प्लस इस बार साइन में साइन का भाग लगाओगे एक बार जाएगा, एक माइनस का चिन्ह उतार दूंगा मैं यहाँ। 1 साइन ए का मतलब कोसेक ए, यही होगा। अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। कैसे, इस कोट ए प्लस कोसेक ए को तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, माइनस में 1 लिख दूँ, ये लिख दूँ माइनस में। वो काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। कैसे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, यहाँ ऐसा लिखते हैं। अब आपको पता है कौन सी सरसने का लगानी है,
केवल और केवल उसने बोला है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर वाली सर्वसमी का काम में लेनी है। देखो मैंने ऊपर हिंट दे रखा था, तो यहाँ से क्या करोगे आप, अपने को एक का वैल्यू निकालना है, तो ये एक का वैल्यू निकालना है इस वाले सर्वसमीका से। यहाँ से एक का वैल्यू निकालोगे तो एक को एक तरफ रख लोगे, बाकी उधर भेज दोगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये इधर आएगा तो कोट स्क्वायर ए। तो वही काम हम लोग यहाँ करते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से एक का वैल्यू निकालो आप, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यही आएगा। तो ये वाला ए है ना ऊपर वाला 1, इसकी जगह आप लिख दोगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो मैं लिख दे रहा हूँ कोट ए प्लस कोसेक, इसको तो ऐसा कैसा लिख दूंगा, अब एक की जगह मैं क्या लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। पीछे क्या है मेरे पास है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, यही है। अब देखो आपको कुछ दिख रहा होगा क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह कोसेक ए माइनस कोट ए गुणा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये होगा ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसकी जगह भी लिख सकता हूँ, और लिखते हैं इसको यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला ब्रैकेट लिखा माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस बी इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई आपका क्या चल रहा था, आपके डिवाइड में था कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या कि इस वाले ब्रैकेट में से और इस वाले ब्रैकेट में से कुछ चीज़ें कॉमन निकल सकती है? जी सर निकल सकती है। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए इसके पास भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए इस वाले ब्रैकेट के पास भी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ कॉमन। तो पहले वाले ब्रैकेट के पास तो क्या बच गया, ये पूरा बाहर चला गया तो एक बचा। दूसरे वाले ब्रैकेट के पास क्या बचा, एक चला गया तो बचा कोसेक ए माइनस कोट ए। तो कोसेक ए माइनस कोट ए दूसरे वाले ब्रैकेट के पास बच गया। बट्टे में क्या चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, ये बचा ना। अब देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ मैं, इधर लिख दूँ तो ऊपर तो क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1, ये माइनस हो गया, माइनस क्योंकि माइनस ब्रैकेट का मतलब गुणा, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मानते हैं, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, लिख दिया। क्या गया कोसेक ए, देखो माइनस ब्रैकेट का मतलब गुणा, माइनस ही रहा तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया कोट ए, बट्टे में क्या दे रखा है आपको कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो ऊपर भी एक ही है नीचे भी एक ही है, चेक करके देख लो, ऊपर एक प्लस में है नीचे भी एक प्लस में है, ऊपर कोसेक ए माइनस में है नीचे भी कोसेक ए माइनस में है, ऊपर कोट ए प्लस में है नीचे भी कोट ए प्लस में है। इसका मतलब ये हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इसके जैसा बना लेते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, सर नीचे पहले कोट ए लिखा है तो इसमें से कोट ए लिख लो पहले, सेम बात है। अगली बार कोसेक ए लिखा है तो कोसेक ए लिख लो,
उसके बाद में 1 लिखा है तो 1 लिख दो। जो दे रखा है मैंने उसी को ऊपर से अरेंज करके लिखा है, कोई अलग से ना तो ऐड किया है कुछ और ना ही घटाया है। प्लस का 1 इधर रखा है। अब देखो ऊपर वाला ये नीचे वाला ये समान है, तो इसमें तो एक बार चला जाएगा, पूरा एक बार जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया कोट ए प्लस का कोसे ए ही बच गया। ये बचा ना केवल, तो ख़त्म हो गया। तो अब आपको सीधे क्या करना था, अपने पास आया कोट ए प्लस कोसे के, ऊपर से क्या करना था कोसे के प्लस कोट ए या कोट ए प्लस कोसे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आपने जो हल किया लेफ्ट हैंड साइड वो किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर है आ गया। ये है, इसका मतलब क्या लिख दोगे आप? एल एच एस बराबर है आर एच एस। और क्या लिख दोगे? इतनी सिद्धम। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, इस सवाल को 1 से 2 बार और देखना। सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी सवाल है, इसमें साइन का भाग लगाना पड़ा है, साथ ही साथ एक ऊपर वाले एक को ही चेंज करना पड़ा, नीचे वाले को चेंज नहीं किया। अगर नीचे वाले को चेंज कर देंगे तो सर्व समय का थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आंसर तो फिर भी आ जाएगा, क्योंकि आप चेंज करोगे फिर से जो चेंज किया तो उसको हटाओगे तो लंबा हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत अपने को है नहीं। अब इसी ऑर्डर में हम लोग करेंगे ना अगला सवाल, जो कि रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। अब मेरा फंडा सुन लो, नीचे यानी कि हर में, और परांश होता है नीचे हर होता है, हर में जब भी अंडर रूट में कोई संख्या हो, दो संख्याएं जो आपस में जुड़ रही हो या घट रही हो, तो आंख बंद करके आपको परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि सेम टू सेम संख्या को चिन्ह बदल कर, जैसे यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का करके ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा कर देना है, जैसे अभी हम लोग इस सवाल में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि दे रखा है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट, इसको सिद्ध करना है किसके बराबर? सेक ए प्लस टेन ए, ये दे रखा है। अब इसको हल करते हैं। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना राइट हैंड साइड है। तो मैं क्या करता हूँ, हल मैं एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करूँगा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना? पहले तो 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट अलग अलग लगा दिया मैंने, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट कर दिया तरह काम। अब मैंने क्या बोला, गुणा का चिन्ह लगाना है। ये संख्या जो दे रखी है इसका चिन्ह बदल कर, जैसे यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए है ना, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट भी दे रखा है, से ऊपर गुणा करना है और इसी से नीचे भी गुणा कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक संख्या पूरी पूरी बन जाएगी। कैसे बनेगी भी आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कैसे? इधर आओ, देखो ए प्लस बी समान समान संख्या अंडर रूट है, मतलब आधी संख्या ये हो गई, आधी संख्या हो गई, तो क्या बन जाएगा आपके पास है 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट। कितनी बार है ये? 2 बार है ना, तो क्या कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो 1 माइनस ए, क्या ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बन गया आपको समझ में आ रहा होगा सर? ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही होगा। साथ में अंडर रूट दे रखा है तो अंडर रूट भी यहाँ लगा दूंगा मैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट एक साथ लगा दो मैं, लो बराबर होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर फिर इसका अंडर रूट। ये काम किया मैंने। अब देखो हम लोग जानते हैं
अंडर रूट हट जाता है घात 2 से, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बच गया 1 प्लस से साइन ए। ये हम लोग जानते हैं अंडर रूट का मतलब आधी घात होता है, तो आधी को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, ऊपर 2 है ही, तो ये देखो 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर घात 1 बच जाएगी, ये बचेगा ना, देखो 1/2 लिखते हैं अंडर रूट को, और साथ में 2 घात दे रखी है ये रही, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, इसका मतलब 1 घात पूरी पूरी बन जाएगी, ये लो पूरी पूरी घात बन गई 1, अंडर रूट हट गया। नीचे क्या है देखो, नीचे आपके पास है, नीचे क्या है 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक के कितने घात लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने क्या लिखा, एक को एक लिख दिया। अब मैं जानता हूँ सर समीकरण नंबर 1 क्या बोलती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के हमेशा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जहाँ मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, वहाँ मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए, ऊपर वाले को तो मैंने ऐसा कैसा छोड़ दिया, नीचे क्या लिखा कोस स्क्वायर ए, ये लिखा इसकी जगह। अब देखो क्या था, अंडर रूट था ना अंडर रूट। अब देखो वही वाली बात, अंडर रूट और घात 2 खत्म हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, ये बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनका सेपरेटली भाग लगा दूंगा, अलग अलग एक में लगा दूंगा, पहले तो कोस ए का भाग प्लस का चिन्ह है, फिर साइन ए अपॉन कोस ए, ये कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस ए। मैं जानता हूँ सर मेरे पास सेक ए होता है, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए को मैंने बहुत बार लिखा है, सेक ए आएगा, यही आएगा सर। वैसे साइन ए बटा कोस ए होता है मेरे पास टेन ए, ये होगा ना टेन ए सर, साइन ए बटा कोस ए बराबर होता है टेन ए के, ये होगा ना। तो क्या आ गया मेरे पास है, क्या आ गया सेक ए प्लस टेन ए। देखो सिद्ध क्या करना था, सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना था, आपका क्या आ गया सेक ए प्लस टेन ए आ गया। इसका मतलब किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, एल एच एस बराबर आर एच एस कर दिया सीधे। अब लास्ट में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसी सवालों की श्रृंखला में अब हम लोग अपना अगला सवाल सोल्व करेंगे, जो कि रहेगा अपना सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, वैसे ये बोल रहा है सर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। चलो इसको सिद्ध करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला सवाल मैं आपको 2 अलग अलग तरीके से सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो वाला तरीका अच्छा लगे आप उसको एडप्ट कर सकते हो, मार्क्स दोनों में बराबर ही मिलेंगे, दोनों तरीके एकदम सही होंगे। जो मेरे वाला अलग तरीका बताऊंगा वो एकदम छोटा रहेगा, आपको 2 स्टेप में आंसर तक पहुंचा देगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, क्या करूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड को एज यूजुअल राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दूंगा। तो हल लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, यही दे रखा है। अब मैं क्या ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ क्या, जी सर ले सकते हो आप। तो यहाँ तो क्या बच गया 1 बच गई, यहाँ 2 तो है, यहाँ 3 घात में से 1 घात आपने बाहर खींच ली, तो क्या बच गया आपके पास 2 घात बच गई, ये बचा ना डिवाइडेड बाई। नीचे से सर आप कोस थीटा कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं,
यहाँ क्या बच गया, 2 तो है ये रहा, यहाँ से एक घात आपने बाहर निकाली तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, ये आपने बाहर निकाला तो यहाँ बच गया 1, यही बचेगा। अब क्या करूँ, मैं जानता हूँ सर ऊपर वाला सब कुछ साइन में बन गया, नीचे वाला सब कुछ कोस में बन गया, तो क्यों ना मैं यहाँ पहले सर्वसमीकरण से एक का मान निकाल के यहाँ रख दूँ। तो मैं जानता हूँ पहले सर्वसमीकरण क्या बोलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। तो मैं एक की जगह ये लिख सकता हूँ ऊपर, चलो तो लिख देते हैं साइन थीटा, एक की जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है, बट्टे में वो का वो काम ही करना है मुझे, कोस थीटा है मेरे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह ये कहीं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखो साइन थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस के, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, 1 बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, देखो ना 1 प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 2 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस के, तो आपके पास 1 बच जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो क्या बच गया, ये कोस का कोस सेफ रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वही काम करते हैं, कोस का कोस उतार लिया, यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस आ जाएगा अंदर, यहाँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये घट गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास, चलो एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, माइनस गुणा प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस गुणा प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा। चलो अब यहाँ लिखो, यहाँ सर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ये है ये रहा, यहाँ क्या आ गया, ऊपर तो सर क्या आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे क्या आ गया, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के हैं, जबकि 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो कितना बच गया आपके पास, केवल 1 बच के कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आपके पास पड़ा ही है, दिख रहा होगा। अब देखो ऊपर भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचा, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, ये बचा। और हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है ना, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर 1, ये होता है, ओ सॉरी टेन थीटा, यही होता है। आपको प्रूफ क्या करना था, टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना था, आपने क्या प्रूफ कर दिया, टेन थीटा के बराबर, यानी ये टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है अगले ने, RHS के बराबर, तो आपने सीधे क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख दोगे, ते सिद्धम, ये लिख दोगे। अब ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब हम लोग मेरे वाला आसान सा शॉर्टकट वाला तरीका लगाते हैं इस सवाल को सिद्ध करने के लिए। बस उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, 2 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। वो कैसे, देखो कुछ सूत्र होते हैं सर, कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों इसी के सूत्र हैं। कोस 2 थीटा है, कोस स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना। कोस 2 थीटा के सर ये 3 सूत्र होते हैं। अगर ये तीनों सूत्र आपको याद है ना, तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, अब हल का दूसरा तरीका, परीक्षा में आपको कोई सा भी एक तरीका काम में ले लेना है, या तो ये वाला ले लो या तो मेरे वाला तरीका ले लो। ये वाला कैसे करेंगे सर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई
2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, यही दे रखा है आपको लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक कदम तो कर लूँगा, साइन तो कॉमन निकाल लूँगा। यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस निकाला मैंने बाहर, यहाँ क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बच गया। अब सर मैंने आपको सूत्र लिखा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है कोस 2 थीटा। तो क्या लिख दूंगा ऊपर में, ये साइन थीटा तो बाहर पड़ा है, यहाँ लिख दूंगा मैं कोस 2 थीटा। सर ये कोस का कोस उतार दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं कोस 2 थीटा, देख लो ना लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी क्या गया कोस 2 थीटा, ये आ गया ना। देखो कोस 2 थीटा ऊपर भी है, कोस 2 थीटा नीचे भी है, कट गया। क्या बचा आपके पास अल्टीमेटली साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, जो कि आप जानते हैं किसके बराबर होता है tan थीटा की। यही तो आपको सिद्ध करना था। तो किसके बराबर आ गए RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब LHS बराबर RHS, क्या लिख दोगे लास्ट में ते सिद्धम। अब आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक तरीका एग्जाम में एडप्ट कर लेना है, चाहे तो आप इससे कर लो हल, चाहे तो इससे कर लो, नंबर बराबर मिलने हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे वाला तरीका नंबर 2 काम में लें। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये 2 सूत्र याद करने हैं। ठीक है, और एक स्टेप में काम हो रहा है। यहाँ देखो उतना लंबा करना पड़ेगा आप, वैसे ईजी ये भी है, ईजी ये भी है। अब आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप एडप्ट कर सकते हो। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 भी हल हो गया। इसी सवालों को हल करने की घड़ी में अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहेगा अपना सवाल नंबर 8। क्या है सवाल नंबर 8, आओ देखते हैं। सर सवाल नंबर 8 बोल रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करके बताना है। आओ हल करते हैं इसको भी। क्वेश्चन एकदम इजी है, बशर्ते आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही चलते जाना है। दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यही आपको दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम लोग हल करते हैं वही हमला, मतलब हम लोग का तरीका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम बड़े आराम से जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a गुना b, यही होता है। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही करो कोस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ए एंड सेक ए, यही होगा। अब और आगे चलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणा कोसेक ए को क्या हम लोग 1/sin ए नहीं लिख सकते क्या?
क्यों नहीं श्रीमान, लिख सकते हैं। प्लस वही का वही काम यहाँ करो, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। अब क्या इस सेक ए को 1 कोस ए लिखा जा सकता है? जी लिखा जा सकता है। मैंने क्या क्या किया है यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया है साइन ए लिखा है किसको, 1 कोस ए को, साथ ही साथ में क्या किया है कोस ए लिख दिया है। साइन ए को क्या लिखा मैंने 1 कोस ए के, कोस ए को क्या लिखा मैंने 1 सेक ए लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणा 1/साइन ए, तो साइन से साइन तो छुट्टी। वैसा ही काम यहाँ करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू 1 कोस ए। कोस ए से कोस ए अलविदा, क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यही बचेगा, प्लस इधर वाले ब्रैकेट में कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अरे यही बचेगा ना। अब संख्यात्मक मान को एक तरफ ले लो और साइन स्क्वायर के पास में ले आओ इस कोस स्क्वायर को, क्योंकि दोनों जोड़ी वाले हैं ना, दोनों मिलके तो सर्वसमीका बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, इसको मैं इसके पास ले आया, यहाँ क्या बचा एक्स्ट्रा में कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही बचेगा। और 2 प्लस 2 कितने हो गए 4। अब हम जानते हैं श्रीमान ये तो एक सर्वसमीका बन गई साहब, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस इसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे प्लस इसको वैसा कैसा, 4 मेरे पास ऑलरेडी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो गए। अब सर्वसमीका याद होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, इट मीन से इस कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आसान सा काम है, लिख लेते हैं। देखो 4 और 1 5 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 और 1 2 और 5 पहले के, कुल कितने 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए। देख लो क्या इसने पूछा था, 7 प्लस 10 को पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, आपने क्या निकाल दिया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। इसको ऐसा हो लिख लो, एक स्टेप और नहीं समझ में आ रहा तो 10 को पहले लिख लो। अब क्या इसने जो पूछा था वो आपके पास आ गया क्या? जी श्रीमान आ गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग करते हैं
यही समाप्त। बाकी के सवाल और थ्योरी देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर से इतना ज़्यादा बड़ा लेक्चर रहेगा आपको खुद को बोरिंग फील होगा। इसलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।